जय भोले बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 की मैं आपको यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और आप भोले बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको मैं पूरी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और कहां से करवाएं और किस तरह से आप भोले बाबा की गुफा तक पहुँचें जहां पे भोले बाबा जी के दर्शन होते हैं। जय भोले बाबा बर्फानी, भगवान सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आइए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले शिमला, जहाँ पे J&K बैंक में रजिस्ट्रेशन होती है। सबसे पहले यहाँ से फॉर्म और मेडिकल फॉर्म लेके आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना होगा जो कि साइन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और इस तरह से रजिस्ट्रेशन मिलेगा फॉर्म आपको यात्रा करने के लिए कार्ड, और उसको लेके आपको जाना होगा हॉस्पिटल में जो भी साइन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और उन पूरी प्रक्रिया को करने के बाद शिमला J&K बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही जगह श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है, जिसके लिए कि आपको मेडिकल करवाना बहुत अनिवार्य है। तो आपको बताते हैं श्री भोले बाबा बर्फानी जी की 2024 के लिए कहाँ से जाएं और कैसे जाएं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए दो जगह से रास्ते हैं, एक बाया पहलगाम होते हुए एक बालटाल से। जो पहलगाम वाला रास्ता है उसमें कम से कम 2 दिन का समय लगता है श्री अमरनाथ जी यात्रा में पहुंचने के लिए, और जो बालटाल का रास्ता है वहां से 1 दिन में ही यात्रा संपूर्ण की जा सकती है। तो आपको लेके चलते हैं बाया पहलगाम, और ये पहलगाम के बहुत ही सुंदर दृश्य, जब अगर बाया पहलगाम जाना हो तो वहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही सुंदर व्यू है। और जहाँ पे कि 1 दिन पहले पहुँच के आप वहाँ पे कुदरत का दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर चारों तरफ का दृश्य पहलगाम का। और पहलगाम में पहला यहाँ पे सारे भंडारे वगैरह लगाए जाते हैं यात्रियों के लिए, और भंडारे में आराम से भजन कीर्तन करते हुए सभी लोग रात को विश्राम करते हैं पहलगाम में ही। और सुबह पहलगाम से यात्रा शुरू होती है 5 बजे के आसपास, और वहाँ पे जहाँ से चेक पोस्ट है वहाँ पे पहुँचना होता है चंदनबाड़ी 7 बजे, और 7 बजे के बाद वहाँ से यात्रा को छोड़ा जाता है चंदनबाड़ी से। और फिर सबसे पहले आती है पिस्सू टॉप, और पिस्सू टॉप की जो चढ़ाई है वो लगभग 3 किलोमीटर के लगभग है, जिसको कि आपको सुबह सुबह जल्दी कवर करना होता है। और पिस्सू टॉप की पूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुंचते हैं शेषनाग के आसपास, और रास्ते में आता है जोजीवाल, बहुत ही सुंदर सुंदर झरने। और उसके बाद आते हैं जी आपके शेषनाग झील, जिसका कि बहुत ही सुंदर दृश्य शेषनाग झील का देखने को मिलता है यात्रा के दौरान अगर आप बाया पहलगाम होके जाते हैं। और पहलगाम से आप 1 दिन में पहुंच जाएंगे पंचतरनी तक सुबह चल के, और शाम तक। कई लोग ज़्यादा नहीं चल सकते, वो रात को शेषनाग में ही ठहर जाते हैं। और ये पोषपत्री का बहुत ही सुंदर भंडारा जो कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पहलगाम और पंचतरनी में शाम को विश्राम करने के बाद वहाँ से भी सुबह 6 और 7 बजे के बीच यात्रा को छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद पहुँचते हैं सीधे श्री अमरनाथ जी गुफा के पास, और वहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य दोनों साइड से यहाँ पे पहुँचते हैं, बालटाल से भी और पहलगाम वाले रास्ते से भी। बहुत ही सुंदर दृश्य गुफा का, और पवित्र गुफा जी के दर्शन करने के बाद बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का। और ये देखिए पवित्र गुफा, और पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद मैक्सिमम लोग बाया बालटाल श्रीनगर की तरफ को जाते हैं, क्योंकि वापस पहलगाम को आने के लिए फिर दोबारा पंचतरनी में रुकना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के बाद, और वो ये देखिए सामने से पहलगाम की तरफ से आता हुआ रास्ता, और ये जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे है बालटाल का रास्ता। तो भोले बाबा जी के दर्शन करने के बाद वापस बालटाल की तरफ को जाते हैं बहुत सारे लोग। और ये रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर झरने, भोले बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद झरनों का आनंद लेते हुए, और बहुत सारे भक्त बालटाल के रास्ते से गुफा की तरफ को जाते हुए। और बालटाल का जो रास्ता है वो थोड़ा ख़राब है,
पर कभी कभी बारिश के कारण इसको बंद भी कर दिया जाता है। अगर किसी दिन बहुत बारिश हो तो जो अमरनाथ जी यात्रा है वो रुक रुक के चलती रहती है। कई बार बहुत हैवी बारिश हो जाती है और कभी कभी मौसम साफ़ रहता है। और ये बालटाल की तरफ के दृश्य, रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर झरने, और बालटाल के रास्ते से पहुँचेंगे बालताल, और बालताल में रहने की भी सुविधाएं हैं। वहाँ पे भी काफ़ी सारे टेंट है लगे हुए, और बालटाल के पास से ही चेक पोस्ट भी है। अगर बाया बालटाल आना हो अमरनाथ जी गुफा के लिए तो बालटाल के लिए आप सोनमार्ग में भी रुक सकते हैं, और बालटाल में भी काफ़ी सारे टेंट लगे होते हैं। जिस तरह से आप जाना चाहें वैसे जा सकते हैं। और श्री अमरनाथ जी यात्रा करने के बाद आप पहुंचते हैं श्रीनगर, और श्रीनगर का बहुत ही सुंदर दृश्य डल लेक का। आप श्री अमरनाथ जी के यात्रा के साथ साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए ये है जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो मेडिकल करवाने के बाद मिलेगा J&K बैंक और स्टेट बैंक शिमला से। यह संपूर्ण जानकारी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए मैंने आपको बताई। आप श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट से भी आ सकते हैं, बाई रोड अपनी गाड़ी लेके भी आ सकते हैं श्रीनगर, और श्रीनगर से आप बाया पहलगाम भी जा सकते हैं, बाया बालटाल भी जा सकते हैं। और रहने के लिए बालटाल में टेंट लगे हैं जो कि 500 और 700 रुपये बेड के हिसाब से देते हैं, और श्रीनगर में आपको 2000-2500 रुपये के आसपास का रूम मिलेगा, और पहलगाम में भी 2000-2500 के आसपास का रूम मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी यात्रा को प्लानिंग कर सकते हैं। जय भोले बाबा बर्फानी यात्रा 2024। भोले बाबा सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय।